नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। टाटा समूह की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां, दरअसल एयर इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए चल रही जद्दोजहद के बीच ग्रुप ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आधिकारिक तौर पर एयरलाइन का नया अध्यक्ष चुना है। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हुई बोर्ड की बैठक में चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पूर्व सीएमडी एलिस गिवग्रीस वैद्यन को भी बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि 69 साल बाद टाटा सन्स के पास वापस आने के बाद से यानी एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद चेयरमैन की खोज जोरों शोरों से की जा रही थी। इस बीच तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर अयासी का नाम चेयरमैन के तौर पर सामने चुना गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एयर इंडिया के सीईओ बनने से इनकार कर दिया था। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कौन है ये नटराजन चंद्रशेखरन। आपको बता दें कि एन चंद्रशेखरन का जन्म सन 1963 में तमिलनाडु के मोहनूर में हुआ था। चंद्रशेखरन एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। एन चंद्रशेखरन की प्राथमिक शिक्षा तमिल मीडियम स्कूल में हुई और वह अपने दो भाइयों के साथ मोहनूर नाम के गांव में 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे। चंद्रशेखरन ने कोयम्बटूर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक और तमिलनाडु में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर की डिग्री हासिल की। चंद्रशेखरन 1987 में टाटा समूह के साथ जुड़े थे और उन्हीं के नेतृत्व में टीसीएस टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी बनने के साथ साथ मुनाफे के टर्म्स में भी सर्वाधिक कामयाब साबित हुई। चंद्रा के नाम से मशहूर चंद्रशेखरन को अक्टूबर सन 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल किया गया था। जनवरी सन 2017 में उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया था और फरवरी सन 2017 में ही उन्होंने यह पद संभाला था। वह टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टीसीएस जैसी कंपनियों के बोर्ड में भी चेयरमैन हैं। चंद्रशेखरन नटराजन, जिन्हें चंद्रा के नाम से भी पुकारा जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि एन चंद्रशेखरन ने इंटर्न के तौर पर समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। समूह के साथ उनका 30 साल से ज्यादा का व्यवसायिक करियर है और अब समूह को लीड कर रहे हैं वे। उनके नेतृत्व में टीसीएस ने सन 2015-16 में कुल 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया और भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ता तथा देश की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। टीसीएस को दुनिया भर में बिग 4 सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों में भी शामिल किया गया। चंद्रशेखरन ने टीसीएस में ग्राहक केंद्रित और नवाचार की संस्कृति को शामिल किया। आपको ये भी बता दें कि टाटा में अपने पेशेवर करियर के अलावा चंद्रशेखरन को सन 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2015-16 में विश्व आर्थिक मंच, दावोस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। चंद्रशेखरन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित भारत के द्विपक्षीय व्यापार मंचों के एक सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने सन 2012-13 में भारत में आईटी सेवा फर्मों के लिए शीर्ष व्यापार निकाय नासकॉम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चंद्रशेखरन को भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी विश्वविद्यालयों द्वारा कई मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। आपको ये बताते चलें कि टाटा सन्स बोर्ड ने हाल ही में अगले 5 वर्षों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल को बढ़ाया था। बोर्ड ने पिछले 5 साल के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए उनके कार्यकाल को 5 वर्ष का विस्तार देने का फैसला किया था। इस फैसले को लेने के लिए टाटा सन्स की इस बोर्ड मीटिंग में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा भी मौजूद थे, जिन्होंने एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा समूह की प्रगति और प्रदर्शन पर संतोष जताया। रतन टाटा समेत बोर्ड के सदस्यों ने भी एन चंद्रशेखरन के कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकाल की सराहना करते हुए अगले 5 साल के लिए उनके पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। और आइए अब जान लेते हैं कि चंद्रशेखरन के सामने अब कौन कौन सी चुनौतियां उभर करके आएंगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए चंद्रशेखरन के सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्हें एयर इंडिया को विमान क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करते हुए मुनाफा में लाना है।
इसके साथ ही कर्ज के बोझ को भी कम करना है। हालांकि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसे देखते हुए यह एक बेहतर फैसला माना जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? क्या चंद्रशेखरन के बारे में ये सारी बातें आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।